हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विवेक। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये जो है वो क्लास 6, 7 और 8 के लिए एप्लीकेबल है, राइट। चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट बेसिक समझा रहा हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द स्मॉल थिंग ऑफ दैट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, इसको पहुंचने तक सबसे पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, राइट। तो टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये एक क्या है, प्रोडक्ट है, राइट, एंड आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूं और ये एक प्रोडक्ट है। अब आपको क्या करना है, आप ये प्रोडक्ट खुद तो नहीं बना रहे क्योंकि आप शॉपकीपर हो, यू हैव टू परचेज फ्रॉम योर होलसेलर या फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर, राइट। तो कहीं ना कहीं से तो ये आप प्रोडक्ट परचेज करोगे, जिस दाम पे आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया, कौन, दुकानदार, तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए सीपी। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीपी क्या है, द प्राइस अमाउंट पेड बाय एन आर्टिकल बाय अ शॉपकीपर। तो यहाँ पे शॉपकीपर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, क्योंकि होलसेलर भी तो मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करेगा। तो जब कोई फाइनल कंज्यूमर तक के पहले तक जो भी चैनल आते हैं, अब क्वेश्चन है कि फाइनल कंज्यूमर क्या है। देखिए मैं एक आपको चेन बना रहा हूं, मान लीजिए सबसे पहले कौन आता है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर और उसके बाद आता है फाइनल कंज्यूमर, यानी कि हम लोग, इज़न्ट इट। यानी कि आप इसको छोड़कर ये सब जो भी रोल आप अप्लाई करोगे, चाहे आप अपने आप को रिटेलर मान लीजिए, होलसेलर मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए या मैन्युफैक्चरर मान लीजिए, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ये कहीं ना कहीं से तो सामान लाया होगा, ये भी सामान यहां से लाया, ये भी सामान यहां से लाया, तो ये सब क्या करेंगे, ये पेमेंट करेगा इसको, तो उसके लिए ये बन जाएगा, इसके पास जो जिस रेट पे आएगा वो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये पेमेंट करेगा किसको, इसको, फॉर दिस मटेरियल, तो उसके लिए बन जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए ये बनाया 50 रुपए में, इसको बेचा 120 रुपए में, इसको बेचा 140 या 160 रुपए में, फिर इसको बेचा 200 रुपए में और इसको बेचा 250। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा कि फाइनल कंज्यूमर का पार्ट छोड़ ही दीजिए। तो बचा कौन, रिटेलर, यानी जिससे आप दुकानदार जो होता है आपका वो, तो वो लाया था 200 रुपए में, ठीक है, वो कितने में लाया था, 200 में, तो इसके लिए ये बन जाएगा क्या, सीपी। ये कितने में लाया था, 160 में, तो ये बन गया इसके लिए सीपी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वो लाया था 120 में, तो ये हो गया इसका सीपी। और ये जो है, ये क्या किया, जगह जगह से मटेरियल अरेंज किया होगा, तो वो सब मिला के क्या हो गया इसका, ₹50, तो इसके लिए ये हो जाएगा इसका सीपी। तो सीपी क्या है, सीपी वो प्राइस है जहां पे रिटेलर यानी कि शॉपकीपर वाला सामान लाता है और उसके बदले में पैसे देता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है द प्राइस अमाउंट पेड बाय एन आर्टिकल, होप इट इज क्लियर नाउ। अब मान लीजिए यहां पर है दूसरा पार्ट क्या, ओवरहेड एक्सपेंस, राइट। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ये वो एक्सपेंसेस है जो भी आप कोई मटेरियल जाओगे लाने के लिए, सपोज अपने आप को आप क्या मान लीजिए, अपने एक दुकानदार मान लीजिए, सपोज आप ये पेन बेचना चाहते हैं, राइट। तो जब ये आप मार्कर बेचना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं से तो लाओगे, सपोज आप जहां भी रहते हो वहां का जो नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है वो शायद बगल में ना हो, काफी दूर हो, या बगल में भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जब ये लाने जाओगे तो आपका पेट्रोल का लगेगा खर्चा, बोलोगे नहीं हम तो जाएंगे ट्रेन से, तो ट्रेन का तो फेयर लगेगा, राइट। अगर आप फ्लाइट से मंगा रहे हो प्रोडक्ट तो फ्लाइट का तो कॉस्ट लगेगा, और फ्लाइट पे चढ़ाने के लिए जो लेबर लगेंगे उसका कॉस्ट तो लगेगा। तो यानी कि बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए। यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, लाइक पैकेजिंग, कार्टेज मींस ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, लेबर चार्जेस, एडीसी, ये सब क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है। और ये एक्सपेंस आपको करने ही पड़ते हैं, क्यों, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी दुकान तक आ सके, चाहे आप होलसेलर हो वहां तक पहुंच सके, तो ये एक्सपेंसेस आपको करने कंपलसरी है। तो दुकानदार ये बोलता है कि ये जो एक्सपेंसेस है क्या ये मेरे पॉकेट से जाएगा, आंसर इज नो, वो अपने पॉकेट से नहीं देता, वो किससे देगा, वो अल्टीमेट किससे लेगा, फाइनल कंज्यूमर से लेगा। इसीलिए जब भी वो अपने प्रॉफिट को मैच करता है या लॉस को चेक करता है, तो वो क्या करता है, इन दोनों को ऐड करता है, मतलब सीपी को ऐड कर देगा किसके साथ, उसके एक्सपेंसेस ओवरहेड के साथ। और जब ऐड कर देगा तो जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस।
इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, वो जब प्रोडक्ट लाया, मान लीजिए ये लाया, ठीक है, तो ये लाया कितने पे, मान लीजिए 100 रुपए में। लाते समय उसको टोटल खर्चा पड़ गया कितना, 20 रुपए, यानी कि एक्सपेंसेस ओवरहेड। और ये पार्ट क्या था, सीपी का पार्ट था, राइट। तो इफेक्टिव सीपी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव सीपी इज इक्वल टू 120। यानी कि अब जो भी कैलकुलेशन वो करेगा, चाहे वो लॉस परसेंटेज हो, प्रॉफिट परसेंटेज हो, वो इसी पे करेगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाता है। Isn't it? Hope it is clear. Move to the next part. अब आता है इसके बाद आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए सेलिंग प्राइस एक वो अमाउंट है या फिर वो प्राइस है जिस पे एक दुकानदार सामानों को बेचता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने मार्केट लाया था 100 रुपए में और बेचा इसको 120 में, तो ये बन गया इसका क्या, सेलिंग प्राइस। तो द प्राइस अमाउंट एट विच एन आर्टिकल सोल्ड, तो इसका क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, सीपी कितने में था, 100 में था, और इसमें क्या किया उसने, 20 रुपए ऐड करके बेचा, दैट इज ऑफ 120, ये था सेलिंग प्राइस। होप इट इज क्लियर। तो ये जो है सीपी जो लाया था पैसा, वो कितने का था, 100 रुपए में लाया था सामान, और उसमें 20 रुपए ऐड करके बेचा कितने में, 120 में। तो 120 क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस, और ये क्या कहलाएगा, 100। सब सेलिंग प्राइस का सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, सेलिंग प्राइस चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो सेलिंग प्राइस ही कहलाता है। मतलब मान लीजिए आपने लाया था 100 रुपए में और बेच दिया उसको 80 रुपीज में, तो ये 80 रुपीज है, ये भी क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है, फाइनल प्राइस होता है जिसपे एक दुकानदार एक कस्टमर को सेल करता है। होप इट इज क्लियर। तो सेलिंग प्राइस क्या है, ये वो अमाउंट है जिसपे एक दुकानदार जो पैसे लेके सामान देता है, चाहे वो सामान का जो कॉस्ट प्राइस उससे ज्यादा हो या कम हो, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। अब आता है प्रॉफिट। मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट लाया था वो कितने पे लाया था, 100 में, ठीक है, दैट इज ऑफ सीपी, और आपने जो बेचा वो कितने बेचा, 120 में, राइट। तो यहां पे कौन सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या हुआ, 20 रुपीज का प्रॉफिट, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेन। ये आपका क्या है, फायदा का चीज है, क्योंकि आप सस्ते रेट पे लाते हो, महंगे रेट पे बेचते हो। अब क्वेश्चन ये है कि महंगे रेट पे ही बेचना क्यों। एक्चुअली जब बिजनेस कोई करता है तो वो प्रॉफिट के लिए करता है। तो अगर वो 100 रुपए में लाया और 120 में नहीं सेल करता है तो उसका प्रॉफिट ही क्या होगा, तो वो सेल ही क्यों करेगा, आप डायरेक्टली परचेस कर लो मैन्युफैक्चरर से, राइट। नाउ तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज द कंडीशन ऑफ द गेन इन विच सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। अब क्या है लॉस। लॉस तो भाई जनरली बहुत लोग क्या करते हैं, लॉस पे चीजों को बेचते हैं, आपने सुना होगा। एक्चुअली लॉस पे चीजों को बेचते क्यों है, पहले ये समझो। मान लीजिए आपने एक कपड़ा लाया था जिसका दाम था 100 रुपए, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 रुपए। 1 साल पड़ा रहा, 2 साल पड़ा रहा, 3 साल पड़ा रहा, सेल ही नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है, राइट। तो क्या रखे रखे आपका पैसा आएगा, लिक्विड कैश आएगा, नो, नॉट एट ऑल। तो देन ऑन दैट कंडीशन शॉपकीपर सोचता है क्यों ना मैं क्या करता हूं, इसको कम रेट करके निकाल देता हूं, जो भी पैसे आए। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस उसने कर दिया क्या, ₹60। यहां पे आप देखो क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, कम है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो इसको क्या होगा, अल्टीमेटली लॉस। तो ये भी क्या है आपका सेलिंग प्राइस, और दोनों डिफरेंस करके क्या आया, लॉस। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज पे एंड लॉस परसेंटेज पे, राइट। नाउ देखिए ये जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिख रहा है, isn't it? ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज से हमें क्या फायदा है। देखो आप जो भी बिजनेस करते हो या जो भी एक नॉर्मल डे टू डे जो अपना काम करते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, राइट। कुछ लोग टू गेट द इंटेलेक्चुअल नॉलेज उसके लिए करते हैं, कुछ लोग कि आगे चल के हमें बहुत कमाई करनी है। तो यानी कि अल्टीमेटली यू आर लुकिंग फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट आप कैसे चेक करोगे, तो जितना आप मेहनत करते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, यस और नो, होप इट इज क्लियर। तो यानी कि जितना ज्यादा आप कैश डालोगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस डालोगे, उस हिसाब से आपका सेलिंग भी बढ़ेगा, राइट। तो यानी कि आपने जो खर्चा किया उस पर आपको कितना बेनिफिट आया, ये बन जाता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे मान लीजिए सीपी कितना था, ₹100,
आपने बेचा कितना में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, रुपीज मान लीजिए 160। तो देयरफॉर प्रॉफिट क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैं पूरा लिख ही देता हूं, दैट इज 160 माइनस 60 विच इज इक्वल, सॉरी 100, दैट इज ₹60। तो ये आपका क्या बन गया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो निकल गया, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे वो किस पे निकालते हैं, तो ऑब्वियसली जितना आपने खर्च किया। क्या आपने 160 खर्च किया था, नहीं, 160 आपके पास आया था, खर्च कितना किया था, 100 रुपए। किस पे खर्च किया था, प्रोडक्ट के लाने पे। तो यानी कि प्रोडक्ट के जो कॉस्टिंग होती है, जो सीपी होती है, उस पे जो भी आपको प्रॉफिट आता है वही बनता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपका जो भी है प्रॉफिट पहले ऊपर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय, आपको प्रॉफिट किस पे निकालना मैंने बताया, हमेशा ये याद रखिए किस पे निकलता है, आपके खर्चे पे, दैट इज सीपी इंटू 100। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट लॉस परसेंटेज पे। सीपी था आपका 100 और सेलिंग प्राइस था आपका रुपीज मान लीजिए 80 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए अब तो लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो यहां पे लॉस क्या हुआ, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे बड़ा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दैट इज 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 20। तो इसको लॉस कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का हुआ। तो ये जो लॉस हम कैलकुलेट करेंगे किस पे करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि लॉस जिस दाम पे लाया उस पे ही लॉस हुआ ना। ये तो बात के मैटर है कि आपने 80 में बेचा या 120 में बेचा, ये आपका मैटर है, बात की बात है। लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज आप देखोगे वो किस पे देखोगे, इस पे देखेंगे। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो ये याद रखिएगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, ये दोनों किस पे डिपेंड करता है, आपके कॉस्ट प्राइस पे। तो ये था क्या, लॉस परसेंटेज। ये परसेंटेज मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, आप भी चाहो तो लिखो, इस पे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आता है मार्क प्राइस पे। देखिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा, मैंने आपको ये कहा कि आप फील कीजिए दैट यू आर अ शॉपकीपर, आप जिस रेट पे लाई प्रोडक्ट दैट इज अ कॉस्ट प्राइस, जिस दाम पे आपने बेचा दैट इज अ सेलिंग प्राइस, राइट। अगर ज्यादा दाम पे बेचा तो यू गॉट द प्रॉफिट, और अगर सस्ते दाम पे बेचा तो आपको हो गया लॉस, यानी कि सीपी से, राइट। अब हम लोग थोड़ा इस चैनल को बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये एक शॉपकीपर वाला है, यानी कि रिटेलर, इसके आगे आ जाता है आपका कस्टमर, ठीक है। यहां से आपने क्या लाया, सीपी लाया, राइट। अभी जिस रेट पे रिटेलर लाता है वो क्या होता है, सीपी होता है, जिससे बेचता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, राइट। तो मैं भी सेलिंग प्राइस नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे आप अभी कोई भी मॉल जाइए या कहीं भी जाइए, चाहे मोबाइल फोन लीजिए, सब पे क्या लिखा रहता है, एमआरपी। क्या लिखा रहता है, एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि दिस, व्हाट इज दैट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज द अमाउंट विच इज फिक्स्ड बाय द कंपनी। ये कंपनी फिक्स करता है, क्यों करता है, ताकि कोई भी इससे ज्यादा दाम पे बेच ना पाए, नहीं तो क्या होगा, यहां पे आप जो एज अ कस्टमर यू फील चीटेड, कहीं पे वो 2 रुपए में मिलेगा, कहीं पे 10 रुपए में मिलेगा, तो इससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता। तो ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है, ये वो प्राइस है जो आपका दाम लिखा रहता है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट सेम होते हैं, तो आंसर इज नो। मार्क प्राइस का मतलब ही क्या होता है कि ये क्या है, एक प्रिंटेड प्राइस है। अब क्वेश्चन ये कि एमआरपी भी तो प्रिंटेड ही रहता है, लेकिन कभी कभी आप जाओगे मॉल में तो आपका क्या रहेगा, जैसे एमआरपी का टैग होता है, राइट, यहां पे एमआरपी लिखा रहेगा, इसके ऊपर और एक लेबल चिपका दिया जाएगा जिसका लिख देगा 399। पहले तो मान लीजिए 799, अब क्या है 399। तो अभी जो एमआरपी है वो 799 ही है, लेकिन जो मार्क प्राइस है अब वो क्या है, 399। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द एमआरपी। यानी कि एक दुकानदार कभी भी 799 से ज्यादा बेच नहीं सकता, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। तो जल्दी से थोड़ा सा इसके बारे में वापस से रिकैप कर दूं, तो मैंने ये बताया एमआरपी वो प्राइस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट होता है
किसी जगह प्रिंट रहता है, किसी प्रोडक्ट पे प्रिंट रहता है ताकि उससे ज्यादा दाम पे दुकानदार बेच ना पाए। दैट इज ऑल अबाउट एमआरपी। मार्क प्राइस क्या है? ये भी एक प्रिंटेड ही प्राइस होता है किसी भी आर्टिकल का, लेकिन ये एमआरपी से लो हो सकता है। जैसे आप दुकानदार पे के पास जाओगे, एमआरपी देखना, कभी कभी नोटबुक जो होते हैं ना बड़े वाले, उस पर आप देखना नोटबुक में पीछे लिखा रहेगा 180 रुपया, राइट। इसके ऊपर वो चिपका देंगे क्या, मान के चलिए 60 रुपये सपोज। तो ये हो गया आपका क्या, मार्क प्राइस, और एमआरपी क्या था, 180 रुपीज। होप इट इज क्लियर। मूव टू द डिस्काउंट। अब देखिए, इन जनरल आप जब भी मॉल वगैरह जाते हैं या कहीं भी दुकान में जाते होंगे, ठीक है, जो कि नियर बाई शॉप रहता होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स मिलते होंगे। यानी कि कहीं पे आपको बैनर लगा होगा 50% सेल, राइट। तो ये सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब ये है कि वो क्या कर रहे हैं, दाम सस्ते करके प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं ताकि नेक्स्ट सीजन का माल ला सके। तो ये जो 50% सेल होता है, ये बेसिकली क्या है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपए, ठीक है, प्रोडक्ट का दाम क्या है 100 रुपए, और वो बेच रहा है कितने में, ₹50 में। तो इसी को बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे? सेल। तो ये जो इतना कम किया, कितना कम किया, 50 रुपीज कम किया, तो यही कहलाता है क्या, डिस्काउंट। तो ये क्या है, द डिडक्शन और रिबेट अलाउड ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क प्राइस पे जो भी आपको छूट मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, राइट। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का दाम क्या है, 100 रुपए। मैं बार बार 100 इसलिए रहा ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, समझने में भी आसान हो। और आप जब मार्केट पे गए, ठीक है, वो आपको मिल रहा था कितने पे, 80 में मिल गया। तो आपको क्या मिला, 20 रुपीज का कम मिला। तो ये जो 20 रुपीज होगा, जो कि माइनस किया गया किससे, मार्क प्राइस से। किससे माइनस किया गया, मार्क प्राइस से। तो ये जो 20 का डिफरेंस है, यही क्या कहलाया, डिस्काउंट। क्या कहलाया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस से हमेशा कम होगा, करता है, वैल्यू को क्या करेगा, मार्क प्राइस से हमेशा वैल्यू को कम करेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। लेट मी इरेज इट। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, ये 4 कॉलम तैयार किया, राइट। ये जो कॉलम है, ये क्यों तैयार किया, ताकि आपको क्लियरिटी कुछ मिल सके। देखो, सपोज आप दुकान गए, ठीक है, शॉपर स्टॉप पे चढ़ा, फिर उसके बाद आपने देखा कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए, ठीक है, फेयर इनफ। अब आपने क्या देखा, उसके ऊपर और एक टैग लगा हुआ है जिसका क्या लिखा हुआ है, 20% डिस्काउंट, राइट। और आपको ये पता ही होगा कि जब भी ये जो परसेंटेज का सिंबल है, ये जो सिंबल है, इसको जैसे ही हटाते हैं क्या देंगे, 1/100। तो ये जो डिस्काउंट हुआ किस पे होगा, ये याद रखिए। जहां कहीं भी आप परसेंटेज चार्ज करते हो, जहां कहीं भी आप परसेंटेज चार्ज करते हो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए किस पे करना है। तो ये किस पे आप चार्ज कर रहे हो, ऑब्वियसली मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना था, 100। ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, डिस्काउंट। ये हो गया डिस्काउंट का अमाउंट, ₹20। तो लाया था 100 रुपए में, डिस्काउंट यानी छूट आपको मिल रहा है कितना, 20। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, विच इज इक्वल टू 100 माइनस 20, विच इज इक्वल टू ₹80, राइट। मान लीजिए आप, अच्छा, तो पहले इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो सेलिंग प्राइस होता है, ये आपका क्या हुआ, मार्क प्राइस से कम हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इक्वल हो सकता है? तो आंसर इज यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक ऐसा आपने प्रोडक्ट परचेज किया जिसमें कोई डिस्काउंट ही नहीं था, उस केस में कस्टमर कितना पे करता, 100 ही पे करता। तो ये 100 ही क्या बन जाता, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होता क्या है, एक लाइन में ये समझिए, सेलिंग प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर फाइनल पे करता है प्रोडक्ट के लिए, दैट इज ऑल अबाउट द सेलिंग प्राइस। अगर वो 2 रुपए पे किया तो 2 रुपए सेलिंग प्राइस, 10 रुपए पे किया 10 रुपए सेलिंग प्राइस। इससे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है कि जितना कस्टमर पे करेगा वो ही बन जाता है उसका सेलिंग प्राइस। होप इट इज क्लियर। अब इस पूरे टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूं इन टर्म ऑफ सीपी, एसपी एंड मार्क प्राइस के रिलेशंस के टर्म में, राइट। तो देखिए, सीपी वो था जिस दाम पे एक शॉपकीपर प्रोडक्ट लेकर आया, ठीक है, जिस दाम पे बेचा उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। नाउ तो जो सेलिंग प्राइस है, राइट, ये क्या होगा, इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये जो
प्रोडक्ट लाया था, सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो था वो था 50 रुपीज। वो कितना था? 50 रुपीज। इसने क्या किया, इसको मार्क प्राइस कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट आते ही उसने अपना एक लेबल चिपका दिया और उसको दाम कर दिया कितना? 100 रुपए। ठीक है, तो 100 रुपए क्या बन गया? मार्क प्राइस। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा। मैंने क्या किया, 50 रुपए में, मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 50 रुपए में एक सामान लाया, मैंने उसके ऊपर एक चिप्पी डाल दिया, स्टिकर डाल दिया कि उसका एमआरपी क्या है? 100 रुपीज, या मार्क प्राइस क्या? 100 रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा सीपी, वो हो गया हमारा मार्क प्राइस। और मैंने उसके ऊपर और एक स्टिकर ऐड कर दिया और मैंने ये लिख दिया 10% डिस्काउंट। क्या लिख दिया? या फिर लिख दीजिए 15% डिस्काउंट या 20% कर दीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होता है। ठीक है, ये जो 100 रुपए था मैंने उस पर क्या लिख दिया? 20% डिस्काउंट। तो देखिए 100 रुपया इसका मार्क प्राइस था और इसी में हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट माइनस करते हैं, कितना? तो 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो ये हो गया 100 माइनस 20 बाई परसेंट हटाएंगे तो 1/100 इंटू 100, क्योंकि मार्क प्राइस कितना था? 100 था, तो ये होता 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ? 80 का। होप इट इज क्लियर नाउ। अब देखिए, अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या था? 50, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या है? 80 रुपीज। तो कायदे से अगर देखते हैं तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इस जनाब को क्या हुआ? प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। अब ये दोनों का अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? तो प्रॉफिट बाय सीपी, क्योंकि ये किस पे निकलता? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे, इनटू 100। तो प्रॉफिट हो गया आपका कितना? 80 माइनस 50 दैट इज 30। ठीक है, यहां पे माइनस कर देता हूं, 80 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 30। और सीपी कितना है? 50 इंटू 100, यानी कि जनाब को 60% का प्रॉफिट हुआ। होप इट इज क्लियर। तो ये मैंने आपको क्या दिखाया? कंप्लीट रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। यहां पर एक और चीज समझिएगा, मार्क प्राइस पे अगर आप डिस्काउंट दोगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे अगर आप प्रॉफिट दोगे तो क्या आएगा? आपका सेलिंग प्राइस। तो यानी जो सेलिंग प्राइस है ये कॉमन जंक्शन है कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का। ये दो देखने का नजरिया है कि इधर से भी आप सेलिंग प्राइस तक रीच कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से प्रॉफिट ऐड करके, इधर से डिस्काउंट माइनस करके एक जंक्शन में पहुंचेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं लॉस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? भैया एक तो आप लॉस में बेचोगे, उस पर फिर डिस्काउंट दोगे, जमता नहीं है ना बात। तो इसीलिए यहां पे आपको ये समझना जरूरी है। तो अब मैं क्या करता हूं, पूरा फॉर्मूला को एक बार रिकैप कर देता हूं। राइट नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला का रिकैप। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हमारा फॉर्मूला था? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपका जब प्रॉफिट निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। राइट, अब है प्रॉफिट परसेंटेज। राइट, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी। ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब करा है, अगर आपने नहीं देखा है, आप स्किप किए वीडियो, तो काइंडली गो थ्रू द होल वीडियो टू गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और मैथ है ना, टफ नहीं होता। बच्चे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो ट्रिक्स से सीखेंगे, पर मैथमेटिक्स ट्रिक्स से नहीं सीखा जाता। प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस मच। अब देख के ये बड़ा भयंकर लग रहा है फॉर्मूला। राइट, तो पहले ये फॉर्मूला आया कैसे वो बताते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला कैसे आया वो बताते हैं। क्यों? देखिए बहुत जन क्या होते हैं ना, वो मगअप करते हैं, चीजों को रटते हैं। तो मेरा पहला सजेशन है, डू नॉट मगअप द थिंग्स। लेकिन कैसे ये बनता है फॉर्मूला, इसका भी पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ था? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो लिख लिया है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं इनहैंस करूं ये वाला फॉर्मूला को, तो मेरे पास क्या आएगा? प्रॉफिट यहां डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या था? प्रॉफिट
परसेंटेज, राइट, ये सीपी इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई बाय सीपी, राइट, ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा 100 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू था, ये जो किसका वैल्यू था प्रॉफिट का, ये पूरा वैल्यू आ गया, राइट। फिर से समझिए, ये इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, जो हमने यहाँ पे किया। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। माइनस सीपी था, माइनस को इक्वल टू को जंप कराई तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सीपी आएगा, इज इक्वल टू क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, इसमें भी सीपी है, इसमें भी सीपी है, तो सीपी टेक एज अ कॉमन, तो जैसे इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां क्या बचेगा, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस, सॉरी, बाय 100 प्लस 1, यही बचेगा। अब यहां पे क्या देखिए, फॉर्मूला में 100 भी है। अब ये 100 कहां से आया, एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 100 प्रॉफिट प्लस 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने से अब 100 आएगा। अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला फिर कहां से आया। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को आगे मूव करते हैं, देखेंगे क्या होता है। देखिए, ये जो सीपी है, तो एक फॉर्मूला आपका आ चुका है, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये। अब देखो यहां पे ये मल्टीप्लाई, उधर आके क्या होगा, हाँ जी, प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअली प्लस 100 बाई 100, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, राइट। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 इज इक्वल टू सीपी बाय एसपी। इधर ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो एक और लाइन में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 100 बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। अब एक कॉमन फीचर इन सारे फॉर्मूला में वो ये है कि सब प्रॉफिट के साथ है। सिमिलरली वी कैन डू विद द लॉस सेक्शन, राइट। नाउ सी द लॉस पार्ट। अब देखिए, लॉस का टोटल फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी, एंड सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। देखिए, बेसिकली इतना फॉर्मूला हम याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये 2 फॉर्मूलाज इज सफिशिएंट, लेकिन आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट जानना होगा, वो भी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। यहां पर क्या देखिए, लॉस इज इक्वल टू दिस मच, राइट, और लॉस परसेंटेज, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, ये सीपी इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो सीपी इज इक्वल टू या फिर इनटू लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100। अब यह मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो सीपी इंटू लॉस परसेंटेज बाय 100 इज इक्वल टू लॉस। होप इट इज क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है लॉस का, इसको हम कहां प्लेस करने वाले हैं, यहां पर, isn't it? क्यों, ताकि हमारा ये 2 फॉर्मूला कैसे बना हम निकाल सके। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है, बच्चों को याद करने में बड़ा तकलीफ होता है, और ये तकलीफ मुझे तो देखा नहीं जाता, राइट। तो सो अंडरस्टैंडिंग कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो आपका फॉर्मूला क्या था, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट, दैट इज सीपी इनटू लॉस परसेंटेज बाय 100 इज इक्वल टू सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। अब क्या कीजिए, माइनस सेलिंग प्राइस है, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सेलिंग प्राइस। अब ये प्लस था, ये पूरा सेक्शन, ये इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, बेटर है अंडरस्टैंडिंग के लिए। उधर भेज दी तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक्शन सीपी इंटू लॉस परसेंटेज बाय 100, दोनों में कॉमन क्या है, सीपी, लॉस परसेंटेज बाय 100। अब क्या आ गया, सीपी, एलसीएम लेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100, ये हो गया, दैट इज ऑफ
सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। अब आते हैं हमारे इस फॉर्मूला पे, इसी को और प्रोसीड करते हैं। अब देखो कॉस्ट प्राइस इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या था 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100, इजंट इट। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या होगा CP बाई SP, 100 ऊपर चला जाएगा बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया, इधर ये डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूं, इधर हटाता हूं और इधर लिख देता हूं इनटू सेलिंग प्राइस। तो ये भी आपका आ गया। ठीक है, होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस के रिलेशन। सेलिंग प्राइस जो होता है बेसिकली वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, राइट। फिर डिस्काउंट परसेंटेज, मैंने ये बताया था कि जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस में निकलता है, इससे डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। मार्क प्राइस क्या होता है, आप मेरे प्रीवियस जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसी जस्ट थोड़ा सा पीछे जाइएगा, यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स। नाउ अब इसको जो है थोड़ा सा इनहैंस करते हैं ये वाले पार्ट। यहां देखिए ये मार्केट प्राइस यहां डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कैन आई राइट लाइक दिस, इज इक्वल टू डिस्काउंट इनटू 100, और ये इनटू 100 है, ये मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट। देखिए मैंने ये कहा है कि ये दो ही को मतलब क्या बोलते हैं फॉर्मूला इज सफिशिएंट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। वाइल ये सब जो है ये थोड़ा क्या है पॉलिश्ड किया गया है, ये उनके लिए है जो वाकई तोता और मैना है, राइट। मतलब जो मैथ्स को भी रटते हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। अब यहां पे क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट का वैल्यू क्या आया यहां पे, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। दोनों में कॉमन क्या है, मार्क प्राइस आप ले लीजिए, तो रेस्ट क्या बचा 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100, टेक एलसीएम ऑफ दिस, तो मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट बाय इतना इतना, ठीक है। एमपी मैंने यहाँ पीछे लिखा है, यहाँ पे आगे है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, मार्क प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस। अब देखो ये मल्टीप्लाई था, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। इन पूरे को रेसिप्रोकल कीजिए तो मार्क प्राइस ऊपर और सेलिंग प्राइस नीचे, तो जब LHS में रेसिप्रोकल हुआ तो RHS में भी इट टर्न्स टू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ना तो यहाँ पे मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई यानी कि सेलिंग प्राइस, राइट। और ये हो गया 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इसको समझना होता है ये मैं बताऊंगा, राइट।